मैं तो इस मामले में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे डैड और मॉम मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बच्चे को अपने पेरेंट की सपोर्ट मिल जाए ना तो उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता इस लाइन में। फिर वो कहते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो इस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे कि नहीं यार ये क्या, ये मुझे बोल रहा है अब मैं नहीं डालूंगी, कुछ ऐसे नहीं करूंगी। तो कहते लोगों को बोलने दे। और सबसे बड़ी बात, कोई जेन्युइन प्रोफाइल से बोल ही नहीं रहे हैं लोग। इतने आप जो आप प्रोफाइल देखो, जैसे वो दूसरी वाली साइड है, जिन लोगों की सोच अभी यहाँ तक पहुंची नहीं है, वही लोग कमेंट करे जा रहे हैं। और तुमने गुरु मूवी देखी है? नहीं। अभिषेक बच्चन की? नहीं। उसमें ना एक डायलॉग है अभिषेक बच्चन का जिसमें बोलता है कि अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दें तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। हाँ। है ना? तो वो बहुत सही चीज है। ठीक है, लोग बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब तुम तरक्की कर रही हो। हाँ। है ना? बिकॉज उनको चिढ़ मच रही है। हाँ। क्योंकि जो लोग खुद अपने बच्चों को वहां तक नहीं जा पाते वो आपको ही नीचे उतारने को लग रहे हैं। सही बात है। और घर वालों को दिक्कत नहीं होती है, बाहर वालों को ज्यादा दिक्कत होती है। और मुझे अब किससे फर्क भी, पहले मुझे पड़ता था कि जैसे मुझे लोग बोल रहे हैं ये पहन के जाती हो तो वो नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा जब मेरे मॉम डैड, मेरे बड़े भाई हैं 2 और एक छोटा भाई, मैंने कहा ये सब लोग देख रहे हैं, तुम कौन होते हो वहाँ पे बोलने वाले कि तुम ये क्यों पहन रही हो, वो क्यों पहन रही हो। तो मुझे अब किससे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ बोलते रहो, बस मेरे से दूर होके बोलो, मुझे मत सुनाओ। क्योंकि जितनी चीज जो आप पॉलिश करते जाओगे ना वो उतनी चमक के बाहर आएगी। और यही तो एज है स्ट्रगल करने की। अभी नहीं सीखेंगे तो कब जाके सीखेंगे, है ना? बिकॉज इस एज में हम जो सीख लेंगे आगे जाके वो पक्का हो जाएगा, है ना? और स्ट्रगल की उम्र तो यही होती है ना। ये लोग बोलते हैं नहीं आप आराम से जियो, मेरे को तो आराम से कुछ वही नहीं। अगर आपको बाद में ऐश करनी है तो आपको अभी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको अभी आपकी वो बीपी बढ़वाना पड़ेगा, आंखों के नीचे काले घेरे लाने पड़ेंगे, तभी आप स्ट्रगल कर सकते। वो जो आप अचीव करना चाहते हो वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हाय काशी। हेलो। कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए। कैसा लगा हमारी सीढ़ियाँ चढ़ के? थक गई, पर बहुत अच्छा स्टूडियो आपका। थैंक यू सो मच। हम पहले ना एक्सरसाइज करवा देते हैं लोगों की। हाँ वो तो दिख गया था मुझे इतनी गर्मी में। हाँ नहीं ऊपर आके मजा आता है, नीचे थोड़ा सा लगता है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ना, अच्छा। लेकिन इट्स ओके है ना। हाँ, ऊपर आके एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एसी मिल जाता है ना, फिर ठंडा ठंडा आ जाता है। कैसी चल रही है अभी जिंदगी? ठीक ही चल रही है, बस बिजी चल रही है, काम सारा टाइम। वो तो अच्छी चीज है ना। मेरे को लगता है जिंदगी में फ्री रहना नहीं चाहिए। हाँ, बिजी रहना। और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे इतनी आदत हो गई है ना कि मुझे ऐसे एक दिन भी मैं फ्री रहूं तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितना 1-2 हफ्ते हो गए हैं घर पे ही बैठी हुई हूँ। अच्छा, मतलब कि रोज ये आदत है कि काम करना ही। हाँ जी, अब रोज चाहे वो छोटा भी काम होगा ना, कि जैसे छोटी सी कोई प्रमोशन है या कुछ, वो भी मुझे चलेगा, बट मुझे ये है कि मैं डेली कुछ ना कुछ नया करूँ। ये बहुत अच्छी चीज है तुम्हारी कि चाहे छोटी प्रमोशन है चाहे बड़ी प्रमोशन है, लेकिन मैं करूँ। हाँ, अगर मेरे पास आया है ना, क्योंकि उसी से प्रोफाइल बनता है ना। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं हम सिर्फ ये करेंगे, लेकिन इन स्टार्टिंग एज में, जैसे अब शाहरुख खान का भी मैंने कई बार सुना कि स्टार्टिंग एज में उसने भी कई फिल्में ऐसी की कि जिसकी उसने इसलिए की बिकॉज उसको पैसे चाहिए थे। सही बात है ना, क्योंकि वो फिल्में इतनी उसको भी पता था कि नहीं चलेंगी, लेकिन उसने इसलिए की बिकॉज उसको भी प्रोफाइल बनाना था अपना। वही मुझे है कि मैं जितनी ज्यादा नई चीजें एक्सप्लोर करूंगी ना, उतना मेरा ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कि कल को मैं बता सकती हूँ कि हाँ मैंने इस टाइप के ब्रांड के साथ भी काम किया है, मैंने इस टाइप का सॉन्ग भी किया है, तो उसमें मेरा ही फायदा होगा। और कल को जैसे आज तुमने कोई अच्छी सी उसके साथ काम किया है ना, जो प्रमोशन जिसने कम पैसे दिए हैं, कुछ छोटा ब्रांड है, कल को वो बड़ा ब्रांड हो गया, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें याद करेगा बिकॉज तुमने उसको उस टाइम पे काम किया था उसके लिए, है ना। जी। तो ये भी एक फ्यूचर की प्लानिंग होती है ना। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर लूं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं बहुत अच्छी चीज है ना। तो अब बचपन में चलते हैं थोड़ा सा। जी। कहाँ बीता सारा बचपन? बचपन मेरा लुधियाना में, जैसे मैं बॉर्न तो हुई थी हिसार में, बट देन उसके बाद मॉम डैड मैं, हम सारी फैमिली हम लोग लुधियाना शिफ्ट हो गए थे। बट लास्ट 12 ईयर्स से मैं पंचकुला में रह रही हूँ। ओके, तो पापा मम्मी भी? हाँ जी, पूरी फैमिली, पापा मम्मी एंड भाई साथ। तो तुम मुझे ना पहले भी बता रही थी कि इस लाइन में आने का तुम्हारा तो कोई प्लान नहीं था। नहीं। है ना, तो ये प्लान किसका था? मुझे तो बैंकिंग करनी थी। अच्छा। जैसे मेरे पास 11th में भी कॉमर्स थी और मैं अपनी क्लास की टॉपर होती थी 9th तक तो। बट उसके बाद क्या हुआ, अचानक से हम लोग चंडीगढ़ 34 घूम रहे थे। मेरे पापा के साथ बहुत बनती है, लाइक हम बेस्ट फ्रेंड्स है ना, बस वैसे होता है। तो हम लोग 34 में ऐसे घूम रहे थे। फिर वहाँ पे होटल था एक कोई, तो उसके बाहर ना बड़ा सा ऑडिशन का बोर्ड लगा हुआ था, जैसे पेजेंट्स होते हैं मिस्टर एंड मिसेस चंडीगढ़ ये वो करके मिस वगैरह। तो मेरे डैड बोलते चल ऑडिशन देख के आते हैं।
मैंने कहा क्या ऑडिशन दे के आते हैं? हाँ। मैंने कहा मैं यहाँ पे बेचारी पढ़ रही हूँ, एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, आपका मॉडलिंग में डाल रहे हो मुझे। हाँ। फिर उन्होंने कहा नहीं तू कर सकती है, मुझे पता है। फिर आपको पता है पापा को कौन मना कर सकता है, तो पापा ही सही बात है, पापा पापा ही हैं। फिर उसके बाद मैं ऑडिशन में घुसी और मैंने देखा ये लंबी लंबी सुंदर सुंदर लड़कियां सारी एयर होस्टेस है, कोई कोई कुछ करके आई है। अब उनकी ग्रूमिंग हो रखी है, उनको सारा पता है चलना बैठना कैसे क्या होगा। बट फिर भी चलो पापा ने बोला तो मैंने ऑडिशन दिया। मैं इवन उसके फिनाले में टॉप 3 तक भी पहुंच गई थी उस टाइम पे, क्योंकि पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी उस टाइम पे, ऑब्वियसली आप किसी को करें। फिर उसके बाद पापा ने बोला अब तू यही करेगी। मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, ना चाल ढाल ना कुछ। फिर मैंने उसके बाद उसी सेम कंपनी के एक और पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया। मेरे डैड मेरी वॉक सुधारने के लिए क्या करते थे उस टाइम पे, एलांटे मॉल सुना होगा आपने? हाँ। तो उसमें ना नीचे से टाइल्स वाले बॉक्सेस बने हैं बड़े बड़े। हाँ। तो मुझे हील्स पहनने की भी प्रैक्टिस नहीं थी। मेरे डैड मुझे हील्स पहनाते थे रोज सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, और हम एलांटे जाते थे। जितनी लाइन बनी है ना फ्लोर पे, उस पर सीधे सीधे चलना है 40 मिनट्स मुझे, ताकि कि मुझे वो चाल ढाल ऐसे ऐसे जो चलती है ना मॉडल्स वो आ जाए। जी प्रॉपर। एंड तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे पापा की मेहनत है। सारी मेरे पापा की मेहनत है। इवन मेरे कपड़ों को लेके भी मेरे में पहले वेस्टर्न पहनने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कि मुझे लगता है यार कि क्योंकि मैं शुरू से ऐसे, अब जो इतने लुधियाना में रहते हैं फिर उसके बाद पढ़ाई में ही लगा रहता है बच्चा, उसको कहाँ पता है मिनी स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप पहन के कैसे चलना है बाहर। तो वही वो पहनाते थे। फिर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया। मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे, कह रहे वो तभी तो देख रहे हैं क्योंकि तू अलग है। कह रहे कोहिनूर हीरे को हर इंसान देखने ही जाता है, तो कह रहे तू अपने आप को उस लेवल पे देख। और फिर अब आज मैं खुद ही इतनी बोल्ड हो चुकी हूँ कि मुझे किसी से वो नहीं होता। तो पापा में कहीं था पहले कि उनको मॉडलिंग में या फिल्मों में था शौक ऐसा? पापा को फिल्में देखना बहुत पसंद था। पापा मतलब शुरू से बहुत फिल्मी है, जो ऐसे है कि उनको ये नहीं है खुद की मेरे को फिल्मों में जाना है, बट उनको पसंद है ये चीजें, ये लाइन ग्लैमर इंडस्ट्री और जैसे गाने गाते रहना। मेरे डैड बहुत अच्छा गाते हैं। तो तभी तो उनको बड़ा शौक है ना कि कोई ना कोई मेरा बच्चा करे, है ना, उनके सपने जो अधूरे रह गए। कभी पूछा तुमने वैसे पापा से क्या सपने थे पापा के? हाँ मैंने पूछा, बट वही है ना कि जैसे अब उस टाइम पे स्ट्रगल भी आपको पता है कितनी होती रही। तो मेरे डैड ना थोड़े उस वाले उससे थे कि जिनकी फैमिली में थोड़े इश्यूज रहते थे। बट उसके बाद वही अपनी उसमें उलझते रहे। फिर पापा की शादी हो गई, मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है। देन शादी हो गई, फिर इधर आ गए। फिर उसके बाद बच्चे, हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं मेरे। तो फिर हमें संभालने में इतना वो हो गया। सही बात है। तो वो अपने सपने तुमसे पूरे करवा रहे हैं। तो पापा को बस ये है कि ऐश करो और वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे अब करने से। अब मेरे और को जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करो, ये सबसे अच्छी चीज होती है पेरेंट्स की, कि अगर मैं कोई चीज नहीं कर पाया तो वो तुम करो, है ना। मैं तो इस मामले में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे डैड और मॉम मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बच्चे को अपने पेरेंट की सपोर्ट मिल जाए ना तो उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता इस लाइन में कि ये चीज ऐसे है वैसे। हाँ, नहीं तो जैसे तुम बता रही थी ना कि कई लोग हैं जो बहुत आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, आपको बहकावे में ले लेते हैं। लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि लाइफ इतनी इजी नहीं है, लाइफ इज वेरी टफ, है ना। तो फिर जब सेकंड टाइम तुमने पार्टिसिपेट किया, है ना, और वहां जाके लांटे मॉल जाके तुम प्रैक्टिस करती थी, फिर उसके बाद क्या लाइफ में चेंजेस आए? फिर उसके बाद जब मैं पेजेंट्स मैंने 1-2 किए, देन क्या हुआ कि मेरे डैड जैसे बिजनेसमैन है, तो मुझे पता चल गया कि इन चीजों में फिक्सिंग वगैरह ज्यादा होती है, क्योंकि मेरे डैड के पास ही ऑफर्स लेके आ गए थे, हम आपकी बेटी को विनर बना देते कर देते हैं, इतने पैसे दे दो। हाँ भाई कि आप इतने पैसे लगा दो। फिर मैंने कहा फिर तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो ऐसी ही मेहनत किए जा रही हूँ, मैं किसी और उसमें जाती हूँ। बट उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे रैंप वॉक करनी आ गई। अब देन उसके बाद मुझे ब्रांड्स की तरफ से ऑफर्स आने लगे उनके लिए रैंप वॉक करने के। तो मैंने अपना फर्स्ट रैंप वॉक का शो किया था कॉस्मो मॉल में, जीरकपुर है जो, उसमें किया था मैंने, स्पोर्ट्स का कोई ब्रांड था उसके लिए। देन मैंने रैंप्स किए 2-3। ये कौन से साल की बात है, याद है कुछ? ये आज से ऐसे तो नहीं याद मुझे, आज से 3 से 4 साल पहले की बात है। कोविड से पहले की? जी हाँ, कोविड से पहले। ओके। तो फिर उस टाइम मैंने रैंप वॉक किया वहाँ पे। फिर उसके अंदर मुझे ये था कि रैंप वालों को ना ज्यादा फेस से नहीं पहचाना जाता, कि जैसे आप देखोगे जो म्यूजिक में फिल्मों में आते हैं तो आप उनको देख के पहचान जाओगे कि हमने इसको वहां देखा है। रैंप वालों को नहीं पहचान सकते। तो फिर मैंने रैंप्स छोड़ दिए, क्योंकि उसमें इतना बजट भी नहीं होता था, और प्लस वो चीज़ नहीं मिल रही है। मुझे चाहिए कि लोग देखें ना तो पहचान जाए कि हाँ ये काशी है, इसको हमने वहाँ देखा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने सॉन्ग में सेकंड लीड किया। मैंने अपना फर्स्ट सेकंड लीड किया था सोलिना जो मॉडल है आज के टाइम पे, उनके साथ मैंने सेकंड लीड किया था। फिर कौन सा सॉन्ग था वो? बहुत पुराना, कोई दिल लगाना छोड़ दिया ऐसे करके कोई था। देन वो मेरा फर्स्ट सेकंड लीड था। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कैमरा फेस किया था कोई जाके। कैसा था एक्सपीरियंस?
पहले तो मैं घबरा गई थी ऑब्वियसली, जब आपको दिखे कि सारे प्रोफेशनल बैठे हैं वहाँ पे, आप एकदम फ्रेशर हो और ऊपर से कैमरे के सामने सीन करना। सही बात है। बट फिर मैंने चलो कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि कास्टिंग में क्या कैसे होता है, मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते गए ये वो। फिर मुझे ये था कि अब मुझे मेन लीड करना है, क्योंकि सेकंड को भी कोई नहीं पहचान रहा। सही बात है। देन उसके बाद मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट मेन लीड जो किया था वो मैंने एकदम फ्री किया था। प्लस वो किनका था, जो ऑर्फनेज होता है ना, उसमें जितने बच्चे थे उसमें से जो सबसे बड़ा लड़का था उसका सॉन्ग था, और सब ऑर्फनेज के बच्चों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो सॉन्ग निकालना था। तो उस टाइम पे मैंने वो सॉन्ग किया था, और मैंने उस टाइम कोई पैसे नहीं लिए थे उनसे, और वो मेरा फर्स्ट मेन लीड का सॉन्ग था। और ये कितनी अच्छी चीज है ना कि सबने उसकी सपोर्ट की लड़के की, है ना? क्या नाम था उसका लड़के का? लड़के का नाम तो नहीं मुझे याद, आप अभी भी देखोगे ना, हाँ कर दी जा नाम से मेरा एक सॉन्ग है, वो मेरा सबसे पहले आया था। तो उसमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, है ना? और ये भी अच्छी चीज है कि तुमने उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो, है ना? क्योंकि उन लोगों से क्यों, है ना, उनके पास तो कोई गॉडफादर भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ लाइफ में चेंज? फिर उसके बाद जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया तो पहले तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ सारे वो बच्चे थे, उनको मेरे से ऐसे नहीं था कि यार ये मॉडल है, स्टार है, वो एक फैमिली के जैसे होता है ना, उनके साथ काम करना थोड़ा अलग सा ही था, क्योंकि उनके पास अपना कोई है नहीं। तो उनके पास अगर बाहर से कोई आता है तो उसको अच्छे से प्यार से ट्रीट करते हैं, बार बार आना, दीदी आप ये खा लो, दीदी आप ये पी लो। मैंने कहा ठीक है ठीक। क्या दीदी खाती नहीं ज्यादा? दीदी का शूट हो रहा है, दीदी कैसे खा रही? दीदी को लग जाता है ज्यादा। तो फिर तो वो शूट वैसे ऐसे हुआ। देन उसके बाद मेरे धीरे धीरे और कॉन्टैक्ट्स बनते गए इस लाइन में, प्रोड्यूसर्स ये वो करके। इसके साथ साथ क्या हुआ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए इंस्टाग्राम पे। अच्छा एक मिनट, इंस्टाग्राम कब स्टार्ट किया? मैंने इंस्टाग्राम जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था ना उस पर, तभी स्टार्ट किया था, जो मैं आपको सॉन्ग बता रही हूँ, क्योंकि मेरे तब फॉलोअर्स बढ़ने लग गए, मेरे 5000 10,000 कुछ हुए थे ना, तभी मुझे कोलैबोरेशंस आने लग गए। उस टाइम बार्टर बेसिस आते थे, जैसे कि वो प्रोडक्ट भेजेंगे, मैं उन्हें प्रमोट कर दूंगी बस। एंड देन मैंने लेज के साथ कोलैब किया, जब उनका वो चला था ना कि स्माइल वाला फेस बन के आएगा। हाँ, तो वो मेरा फेस भी आया था उसमें। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैं इन्फ्लुएंसिंग में भी घुस गई, क्योंकि और पता भी नहीं चला, वो तो मेरा कोई इरादा भी नहीं था उसमें। तुमने तो सिर्फ ये था सॉन्ग करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि इन्फ्लुएंसर भी कोई चीज होती है। और उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे प्रमोशंस भी होते हैं, पैसे भी देते हैं। मेरा तो उस टाइम जब ये आता था ना फेस वॉश वगैरह ये सब आ रहे हैं, मैं तो उसमें खुश हो गई, अच्छा फ्री में सामान भेज रहे हैं मुझे कि बस फोटो डाल दो। तो फिर मैंने वो सब किया। देन उसके बाद मैंने अपना सेकंड सॉन्ग किया, थर्ड किया फ्रेशर्स के साथ। उस टाइम मैंने पे लेना स्टार्ट कर दिया, बट मैं पेड सॉन्ग्स किए, बट मैंने थोड़ा कम पे ही रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कोई बड़ा मेरा लेवल पे गाना तो आया नहीं है। देन मैंने 4-4 हज़ार में 3-3 हज़ार में भी सॉन्ग्स किए उस टाइम पे। पैसे मैटर नहीं करते हैं, हाँ, है ना? मुझे काम मैटर करता है। स्टार्टिंग में तो ठीक है, अगर इतना भी मिल रहा है ना तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि फ्री नहीं करवाना चाहिए कभी किसी से। यहाँ पे बहुत फ्री में काम करवाते हैं। हाँ, सबको ही होता है कि आप गुलाम में करा दो, वरना वो कर ले। आप मेरा काम भी तो देखो, अगर एक जैसे अब आप हो, आप एक्सपीरियंस हो अपनी लाइन में, अब मैं कहूँ कि कोई बात नहीं मैं आपसे किस लिए फ्री में कर दूंगी, अब मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं वो आपका काम कैसे कर सकती हूँ? और ये चीज मुझे कभी कभी बुरी भी लगती है कि लोग बस ऐसे कि कोई बात नहीं है, आप तो पैसे ज्यादा ले रहे हो, हम वो फ्री में उनसे करवा लेंगे, हमारी कॉलेज की दोस्त है। मतलब हर कोई इसी लाइन में वो कर ही जाएगा, जिसको जितना काम आता है उसको वो तो देना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने वो 3-3 4-4 हज़ार में मैंने गाने किए। देन एक दिन मेरे पास एक सॉन्ग आया जो था कि उन्होंने बोला कि मानव गिल जो हमारे हिमाचल वाली सिंगर है, उनका सॉन्ग है। तो मेरा फर्स्ट बड़ा सॉन्ग था। तुम्हें पता था, तुमने सुना था पहले उनका गाना? हाँ, मैंने हिमाचल वाले तो बहुत सुना था, ऑब्वियसली इतना पॉपुलर हो गया था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे कहाँ ले लेंगे वो अपने गाने में अचानक से, वो भी मेन लीड पे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं वहां तक पहुंच भी गई, जब सेट पे मैं पहुंची, मेरा मेकअप हो रहा है, तब भी मेरे को डाउन, मैंने कहा कहीं ऐसे गलती से मुझे सेकंड लीड पे खड़ा कर दिया। हाँ, मेरे को तो तब तक यही लगा था, मैंने कहा सेकंड लीड पे ले लेंगे, मम्मी घर पे डांटेगी कि अच्छा तो फिर से सेकंड लीड पे काम कर रही है जाके। पर फिर जब मैंने देखा कि अच्छा मैं ही हूँ मेन लीड पे, पीछे ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाई हुई हैं, अफ्रीकन लोग बुलाए हुए हैं शूट वूट के लिए, फिर कहा वाह। छतरी लेके आया था वो लड़का? हाँ, छतरी लेके मेरे पीछे घूम रहे हैं, ऐसे पंखे ले रहे हैं, पानी लेके घूम रहे हैं। मैम को गर्मी में, मैंने कहा अच्छा इतना अच्छा ट्रीटमेंट, मैं कैसे भी होता है। फिर उसके बाद मैंने बोला ये गाना टी सीरीज पे आएगा। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा चलो मानव गीत के साथ शूट हो, मैं तो उतने में खुश हूँ कि चलो मैं मेन लीड पे हूँ, जहाँ मर्जी आता है आ जाए। फिर वो गाना उसको 1 साल बाद जाके वो गाना रिलीज हुआ। ओके।
फिर वो गाना रिलीज हो गया। तुम्हें होता नहीं था कि यार कब आएगा? मुझे होता था, मैं बार बार उनसे पूछी मैं कब है, फिर मैंने कहा मैं ज्यादा पूछूंगी तो वो कहेंगे यार छोटी सी मॉडल है पीछे पड़ी हुई है तब से कब, मैंने ज्यादा इतना पूछा नहीं है, बट मैं बहुत। फिर वो गाना आ गया और सच में टी सीरीज पंजाब पे आ गया। मैं क्या बात है, मेरे घर वाले इतने खुश, पापा खुश कि वाह बेटा टी सीरीज पे आ गया। और सबसे बड़ी बात मुझे इस चीज की खुशी है कि वो मेरी अपनी मेहनत से वहां पे गाना आया, जिसमें मैंने कोई उल्टे सीधे काम नहीं किए, कुछ पैसे नहीं दिए ना कुछ भी नहीं, जो अपना टैलेंट और उसको देख के फिर मुझे वो गाना मिला। सही बात। और वो अच्छी खुशी होती है ना कि उन्होंने भी टैलेंट देखा, वही है ना। मतलब कि नहीं तो कई लोग तो यू नो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, है ना, कि टैलेंट देखा और उन्होंने सीधा कहा कि नहीं गाना करना है ना, और उन्होंने कहा लीड तो लीड, है ना, नहीं तो कई लोग तो सेट पे जाके चेंज कर देते हैं। हाँ, मेरे साथ हुआ है वो चीज भी एक बार। अच्छा। एक बार क्या हुआ, मुझे जब मैं फ्रेशर्स वाले सॉन्ग करती थी तो एक 18 साल के लड़के का गाना था। पहले मुझे बोला कि लड़के का गाना, मैंने कहा चलो आजकल सब में टैलेंट है, आप वो देखोगे वो लिखारी करके सिंगर है, वो भी छोटा सा लड़का ही इतना अच्छा गा रहा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। उन्होंने बोला कि आप मेन लीड। मैं वहाँ पे पहुंची, मेरे साथ 5 लड़कियां और बैठी हैं। मैंने कहा ये 5 लड़कियां, फिर वो कहते हैं मेन पे आपको, ये पीछे पीछे हैं। उन्होंने क्या किया, लड़के को सेंटर में खड़ा करके मुझे भी साथ में लड़कियों में लगवा दिया। मैं ऐसे, मैंने कहा ये क्या करवा दिया मुझसे। मैं कहा मैं ऐसे थोड़ी अब ग्रुपों में काम करूंगी, जा जाके बैकग्राउंड में नाच रही हूँ। फिर मैंने उस टाइम पे मना किया, फिर वो कहते नहीं आपका अच्छा कोई बात नहीं हम कर देंगे। उसकी पेमेंट भी सिर्फ कुछ 2000-3000 कुछ थी उस टाइम पे। फिर मैंने उसके बाद इतनी वो टेंशन, फिर मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मम्मा बोलते कि कोई बात नहीं बेटा आप कर दे। प्लस वो जो सिंगर था उसके मम्मी पापा भी आए हुए, वो कहते कोई बात नहीं बेटा अब आप ऑन द स्पॉट जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। फिर मैंने कहा मैं कर देती हूँ। फिर मैंने उस कास्टिंग वाले जो उन्होंने करवाई थी जो मेरी कास्टिंग, मैंने उनसे हर टाइम पे प्रूफ मांगा पहले तो क्या मुझे बता दो सच में, तभी आप मेरे मुंह पे बोल के कह दो कि नहीं यार हमारे पास लड़कियां कम पड़ रही हैं तो हमें सेकंड लीड पे ये चाहिए वो चाहिए। फिर मैं हाँ, और ऊपर से वो खरड़ में है। मैंने कहा इतनी दूर बैठ आई हूँ मैं यहाँ पे सुबह 5 बजे उठ के, और मैं फिर से वापस जाऊँ यहाँ से, कितना अजीब लगेगा। क्या इतने में तो मेरे कैब के पैसे लग जाए। वही तो, इतना तो तुमने देने भी नहीं है। सही बात है। नहीं वो बुरा लगता है, सच बोल के करवा लो तो हमारी मर्जी है कि हम कर लेंगे। अगर आप ऐसे झूठ बोल के कि बुलवा लोगे, है ना, फिर क्या होता है ना कि वर्क एथिक्स भी है कुछ हमारे कि ठीक है हम आगे अब तो करना पड़ेगा, है ना वो चीज। लेकिन सच बोल देना चाहिए कि सी काशी हम ये दे सकते हैं, ये रोल है, ये है ना, आपकी मर्जी, आप बता दो करना है या नहीं, है ना। ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं लीड बोल के आप सेकंड करवा रहे हो, वो नहीं चलना चाहिए। तो अभी क्या चल रहा है? अभी बस सॉन्ग्स के शूट्स हो रहे हैं एंड साथ साथ ब्रांड प्रमोशंस। अब मैंने ब्रांड्स में मेरे को बहुत वो हो चुकी कि मैंने अभी गीवा जो अनुष्का शर्मा का ब्रांड है उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन कर लिया। कैंपस शूज़ का ब्रांड है उनके साथ मेरा कोलैब चल रहा है एंड ट्रेसेमे सीरम्स उनके साथ मेरा कोलैब हुआ है। तो अब मेरे को अच्छे ब्रांड्स आने लगे, प्लस वो पे करते हैं जितना उनको पता है कि हाँ अब कोई इंसान मेहनत कर रहा है, एक कंटेंट बना रहा है, जैसे आप बोल रहे हो वो चीज़ें फॉलो करना लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, बस ऐसे कैमरे के सामने रील में। उनको प्रॉपर आपका आउटफिट, नेल पेंट, लिप कलर, हर एक चीज़ वैसे चाहिए होती है, क्योंकि अगर बड़ा ब्रांड है तो वो अपनी प्रमोशन भी वैसे ही देखेंगे, तो वो उतना पे भी करते हैं। तो काशी इंस्टाग्राम करना कितना मुश्किल और कितना ईजी है तुम्हारे लिए? अब मेरे लिए मुश्किल ये हो जाता है कि कभी कभी पहले तो एडिटिंग वीडियोस की, और उसके अलावा जो लोग हैं हमारे ट्रोलर्स, कमेंट करने वाले सब, पर मेरे को अब उस चीज़ की आदत हो गई है। मैं तो ये कहूँगी कि जितना मैंने इतने साल में, अब आप सेम चीज़ें देखी जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। और मैंने एक चीज़ देखी कि कभी आप देखोगे ना, कोई जेन्युइन प्रोफाइल वाला बंदा कभी नहीं कमेंट करेगा। जो ये छोटे छोटे बैठे हुए हैं जिनके 200-150 फॉलोअर्स, 4000 फॉलोइंग, वो लोग कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है हर्ट क्या बात होती है, मेरे को नेगेटिव कमेंट लड़के नहीं कर रहे हैं, लड़कियाँ करती हैं। और इतने उनको क्या चिढ़ मची पता नहीं, और इतने गलत मतलब कि मैं आधे तो बताऊंगी इसके साथ ये हो जाए, ये भारतीय सभ्यता को ये कर रही है, वो कर रही है। मैं तुम लड़कियों की ये बात बोल रही हो? आप मेरी जितनी लड़कियों से दोस्त से पूछोगे ना कि मैं इतनी स्वीट हूँ लड़की के साथ कि अगर कोई मुझे अननोन भी आके मिल रही है, क्योंकि वो एक लड़की है, मुझे पता है कि लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है बाहर, तुम उसके बाद उसको ये चीज़ बोलोगे तो वो और उसमें चल जाएगी। पहले मैं डिप्रेस्ड हो जाती थी। एक बार तो मेरे साथ क्या हुआ कि कोई ऐसे मीम पेज वगैरह वालों से मेरी कोई बहस हो गई थी, वो भी किसी स्टूपिड सी बात पे। मेरे हर पंजाबी जो मिलियन वाले पेजेस होते हैं, जैसे जो कनाडा से चलाए जाते हैं, उन्होंने मेरी फोटोज उठा के डाली और नीचे कुछ ना कुछ लिख के, ये लड़की ऐसे क्राइम करती है, ये करती है, वो करती है। उस टाइम अब मेरे को न्यू इन सब चीज़ों की आदत पड़ी थी, क्योंकि जब फॉलोअर्स बढ़े तब नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हुई, तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई, मैंने अपना फ़ोन ही नहीं खोला। इवन जब टिकटॉक बैन हुआ था
तो मेरी अब टिकटॉक पे वीडियोस होती थी, लोगों ने वो वीडियो सेव कर करके उठा के जब बैन हुआ इंस्टा पे डाली हैं पेजेस पे, लिख लिख के इस लड़की की वजह से बैन हुआ है, ये हरकतें चलती थी इसलिए बैन हुआ है। मैंने कहा अच्छा। फिर उस टाइम में क्या हमारी सरकार इतनी वेली है ना कि मेरा वो बैठ के मेरे को देख रही है पहले इसने बैन कर देते हैं ना, ये बताओ फिर तो मेरे बहुत बड़ी हो गई हूँ। और मुझे मेरे सारे फॉलोअर्स भी भेजी जा रही है कि आप हो ना, ये आप हो ना। अब इसमें क्या होता है, एक पेज वाला देखता है कि ये वायरल हो रही है तो हम भी डालेंगे, फिर वो सारे वही पोस्टर डाली जा रहे, इतना गंदा गंदा लिख के मैं उस टाइम डिप्रेस्ड हो गई। फिर मेरी मम्मी आई मेरे पास, कह रही क्या हो गया, फिर मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये हो गया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कोई बात नहीं है। उस टाइम मैंने 4-5 दिन इंस्टाग्राम छेड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे को सारे वही भेजी जा रहे हैं कि ये देख ये लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। मैंने कहा लिखा जा रहा है, लिखे जान दो, तुम लोगों की सोच होनी चाहिए अपनी। सही बात है। तो जब जैसे है ना कमेंट्स आ रहे थे है ना, तो पापा मम्मी है इंस्टाग्राम पे? हाँ। तो वो नीचे देखते होंगे, तो उनका क्या रहता है, मतलब कि ना सी फैमिली होती है ना, बुरा तो लगता ही है ना, तो कुछ रहता है उनकी तरफ से कि बेटा क्या प्रिकॉशंस इनको ध्यान नहीं देना, या क्या बोलते हैं? हाँ, मेरे मॉम डैड मुझे इस मामले में बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं ऐसी हूँ ना कि अगर मुझे किसी ने कुछ थोड़ा सा भी वो बता दिया ना 3-4 बार, अगर जैसे मेरी फ्रेंड भी होती है तो मैं उसको, अगर वो मुझे 3-4 बार बोलती कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उस चीज़ पे चल जाऊँ कि यार सच में अच्छा नहीं लग रहा मेरे पे। तो ऐसे अगर मुझे, अब सोचो आप जब मिलियन पे कोई रील जाती है, वहाँ पे अगर 5-6 हज़ार लोग सेम बात बोल रहे हैं, आपको क्या होगा? फिर मैं घर वालों को बताती हूँ, फिर मैं बाहर आके सिर्फ मैं कुछ नहीं करती, मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है, मम्मी पापा के आस आके बैठ जाती हूँ, ये चीज़ हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, बताओ क्या करूँ? फिर कहते कोई बात नहीं बेटा, अगर 100 लोग अच्छे बोलने वाले हैं ना, तो उसमें से 90 लोग तेरे को बुरा भी बोलेंगे, और वो चीज़ तुझे देखनी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो इस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे कि नहीं यार ये क्या, ये मुझे बोल रहा है, अब मैं डालूंगी कुछ, ऐसे नहीं करूंगी। तो कहते लोगों को बोलने दे। और सबसे बड़ी बात, कोई जेन्युइन प्रोफाइल से बोल ही नहीं रहे हैं लोग। इतने आप जो आप प्रोफाइल देखो, जैसे वो दूसरी वाली साइड है, जिन लोगों की सोच अभी यहाँ तक पहुंची नहीं है, वही लोग कमेंट करे जा रहे हैं। और तुमने गुरु मूवी देखी है? नहीं। अभिषेक बच्चन की? नहीं। उसमें ना एक डायलॉग है अभिषेक बच्चन का, जिसमें बोलता है कि अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दें तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। हाँ। है ना? तो वो बहुत सही चीज है। ठीक है, लोग बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब तुम तरक्की कर रही हो। हाँ। है ना? बिकॉज उनको चिड़ मच रही है। हाँ। कि ये ग्रो क्यों कर रही है ना? तो कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे कोई आसपास वाले दोस्त हो, है ना, तो कि उनको बुरा लगा हो और इस वजह से दोस्ती खत्म हो गई? बहुत हुआ है मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसे। मेरी अभी सिर्फ 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड कनाडा में रह गई, वो अभी 4 साल पहले से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जब मैं इस लाइन में थी भी नहीं। और उस बंदी को मेरे से कुछ नहीं लेना देना कि तू फेमस है, जो भी है, वो मुझे अभी भी ऐसे ट्रीट करे, तो काशी है मेरी दोस्त है। एंड एक मेरी अभी बेस्ट फ्रेंड है शगुफी, आपने देखी होगी। तो वो बंदी अब मेरे सेम लेवल पे, मुझे ये चीज चाहिए होती है। अब जो मेरे दोस्त है ना, उनको ये वो मेरे साथ में ग्रो करने की बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सब चीजें, वो खुश होते हैं कि अगर अच्छा आज तो ये करके आई है। इवन मैं अभी भी फोन करके उसको बता के आई, मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ अभी। वो इतनी खुशी, वाह क्या बात है, कह रही ऑल द बेस्ट, अब तो फेमस होगी, ये होगी वो। मैं कहा तो अब अच्छा लगता है। वरना पहले मैंने इतनी दोस्तें बनाई है ना, एक तो मैं इतनी सीधी हूँ इस मामले में, अगर मेरे साथ कोई प्यार से बिहेव कर रहा है ना, तो मैं उससे एक्स्ट्रा ही करूंगी उस इंसान के लिए। और फिर मैंने जैसे दोस्तें बनाई, तो मेरी एक आदत है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, यार तू भी चलना साथ में, तुम भी घूमे, तू भी 2 फोटोज खिंचवा लियो अपनी, ये वो। फिर उसके बाद क्या होता था, वो लड़कियों ने क्या करना स्टार्ट किया, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, हाँ जी, उनके पास जा जाके मेरे बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। आप कहाँ है, इसके साथ काम कर रहे हो, ये तो ये करती है। अब जिसने मुझे काम दिया उसको तो अपने काम से मतलब है, वो कहेगा ये जो मर्जी करती हो, तुम कौन होती हो बोलने वाली। फिर उन्होंने आके मुझे बता दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे बोलती हैं तुम्हारे बारे में। फिर मेरे को बुरा तो लगता ही है, ऑब्वियसली आपने किसी बंदे पे इतना भरोसा किया हो कि वो आपके साथ रहेगा, और वो आपके बारे में ये बातें कर रहा है। फिर धीरे धीरे छटती गई, 1 2 3 4, मतलब मैंने ऐसे 8-9 दोस्तें छोड़ी हैं इसी चक्कर में, क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाती थी। वो क्या करती हैं कि वो मेरे साथ घूमती हैं, अच्छा ये ऐसे कर रही है, हम भी इसी लाइन में जाएंगे, तुम्हें जाना है तुम मुझे बताओ, मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं कहूँ चल मेरे साथ चल, मैं तुझे करवाती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे होना है। उनके तो इसके बारे में वो करके इसके कॉन्टैक्ट्स को छीनेंगे, और उसमें होने का ही वो हो जाता। कॉन्टैक्ट्स ना कोई किसी से छीन नहीं सकता, बिकॉज कॉन्टैक्ट्स बनते हैं हमेशा तुम्हारी गुड नेचर पे, है ना। अगले बंदे को भी पता लग जाएगा कि तुम किस लिए उसके साथ दोस्ती कर रहे हो, है ना। अगर वो तुम्हारे थ्रू मिली है और तुम्हें बाईपास करके उससे मिल रही है, तो वो समझ जाएगा कि भाई सही बात है। और ऐसे ही हुआ है, इसलिए मेरे को कभी उस चीज की वो नहीं होती, यार तुम ये ऐसी क्यों बोल रही, मैं इसको सुनाऊंगी। मैं कहती हूँ भगवान ने जो मेरे हिस्से में लिखा है ना, वो मेरे ही हिस्से में आएगा, चाहे जो मर्जी वहां पे चला जाए उसको काटने के लिए। शॉपिंग कहाँ से करते हो?
मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ मोस्टली, वरना मेरे मोस्टली सारे कपड़े है ना मम्मी स्टिच करती हैं। अच्छा जी, मेरी मम्मी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, ये सूट भी मेरी मम्मी ने स्टिच किया है। तुम्हारे मम्मी पापा सही है ना, मतलब कि पापा ने तुम्हें कैट वॉक करनी सिखाई है ना, और मम्मी तुम्हारे कपड़े डिजाइन करती है ना, तो ये सूट भी मम्मी ने? हाँ जी, सूट भी मम्मी ने स्टिच किया। मम्मी मेरे टॉप्स हो गए, इवन मेरे ब्लाउजेस, जो भी चीजें हैं वो सिर्फ मेरी मम्मी स्टिच करती हैं। तो फिर सारे कपड़े मम्मी डिजाइन करते हैं है ना? जी, है ना। तो तुम्हारा कुछ इनपुट रहता है मम्मी के लिए कि मम्मी ऐसे करो वैसे करो, या मम्मी का रहता है? मेरे को मम्मी में पूरा, मम्मी अगर मेरे पास आती ना कुछ भी ऐसे कपड़े, बेटा बता इसका क्या, मैंने मम्मा आप जो बना दो, मुझे पता है कि मेरे को वो चीज़ पसंद ही आएगी, क्योंकि मम्मी को पता है कि ये ऐसे ऐसे करके ऐसी चीज़ पहन लेगी। तो अब इतना हो गया कि मम्मा कुछ भी बना के बस ला देते, ले बेटा ये पहन ले, मैं ठीक है पहन लेती हूँ। और ऑनलाइन डिस्काउंट कितना मिलता है तुम्हें? फ्री हो जाता है, बस घर का काम करवाना पड़ता है साथ में थोड़ा। मेरे घर पे काम भी क्या ही बोलते हैं मुझे, मतलब टच वुड, मैं अपनी नहीं वो तो चलो वो घर वाले बोलते हैं ना, वैसे मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज इतने ब्रांड तुमसे काम करते हैं ना, वो डिस्काउंट देते हैं? हाँ वो डिस्काउंट दे देते। नहीं वो अच्छी चीज है ना, बिकॉज वो मिलना चाहिए डिस्काउंट, है ना। सही बात है। अभी उस पे जो अनुष्का शर्मा वाला तुम कौन सा किया तुमने? गीवा ज्वेलरी का। हाँ, तो उस पे डिस्काउंट दे रहे हैं? हाँ आपको मैं कूपन कोड बता दूंगी, आप मंगवा लेना उधर से। तुम्हें मिलता है ना? हाँ। नहीं वो अच्छी चीज है ना। हाँ जी, सही बात है। क्या मेरे को थोड़ा फ्री में भी दे दिया करो ना। तुमने पैसे भी तो लिए ना, फिर वो कहेंगे पैसे भी तो ले रहे हो। नहीं वो फ्री में भेजते हैं साथ में, प्रोडक्ट भी भेज देते हैं और पे भी कर देते हैं साथ में। सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा लगा? वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे जो तुम्हें लगाओ कि नहीं यार ये बेस्ट ब्रांड था मेरे साथ अभी मैं ऐसे बोलूँ तो बाकी ब्रांड से कहना अच्छा, अब हम हमारी प्रमोशन भूल जाओ, उसी से जाते। नहीं वैसे नहीं, सारे ब्रांड्स अच्छे हैं, बस अगर कोई बुरा भी नहीं है ऐसा, बस हाँ जब कुछ होते हैं कि पे आउट देने के टाइम पे बंद ही कर देते हैं फोन। मेरे साथ हुआ है कि एक दो ब्रांड से प्रमोशन करवा ली, वीडियो बनवा ली, भिजवा भी ली, फोन बंद। उसके बाद आज तक वो पता ही नहीं है वो नंबर कहाँ गया, कौन था, कहाँ से आया था। लेकिन उनके पेज पे डली हुई है अभी भी? हाँ जी, रिपोर्ट कर देनी थी। कितना ही रिपोर्ट करो, क्या ही हो जाएगा, उनके पास तो चला ही गया कंटेंट। हाँ वो दोबारा डाल लेंगे उस चीज को, ये चीज। तो वैसे तुम्हारा जब रहता है कोई जैसे ब्रांड आता है तुम्हारे पास, कोई नया ब्रांड आया है ना, ऑब्वियसली फेमस है तो तुम पता है कि है ना ये फेमस है, जब कोई नया ब्रांड का मैसेज आता है तो तुम क्या चेक करती हो? अभी क्या रहता है सारा प्रोसीजर? मैं उनका पहले ये चेक करती हूँ उनकी रीच कितनी है, एंड फिर उनका प्रोडक्ट कैसा है कि वो मेरे उसके यूजेबल है भी या नहीं है। अब जैसे अगर कई आते हैं कि मेरे पास फेस वॉश बना दिया, सनस्क्रीन बना दिया, अब मेरे कुछ स्किन केयर के परमानेंट प्रोडक्ट्स हैं, मुझे पता है कि अगर मैं वो चीज बार्टर में ले लूंगी फ्री में और बदले में कुछ पे आउट नहीं लूंगी, वो किसी काम की नहीं है, वो पड़ी ही रहेगी, तुम यूज भी नहीं करोगी। हाँ, क्योंकि मेरी वही पर्टिकुलर स्किन केयर है, मैंने वही चीजें लगानी है, मैं एक्सपेरिमेंट करती नहीं हूँ ज्यादा, और करना भी नहीं चाहिए। तो फिर उस टाइम पे अब फिर पे आउट पूछती हूँ मैं कि हाँ आप इतना पे आउट दे दीजिए, क्योंकि वो चीज मेरे किसी काम की नहीं है। ये चीज। और वैसे तुम शॉपिंग ऑनलाइन करती हो? जी मैं ऑनलाइन ही। चंडीगढ़ में कहाँ से वैसे कभी अगर करनी हो तो? चंडीगढ़ में मोस्टली मैं जैसे मेरी मोस्टली अगर शॉपिंग रहती है ना, वो सूटों की, जूतियों की या नॉर्मल कपड़ों की रहती है, वो 15 या 22 हो गया हमारा, वहाँ पे सूटों की दुकान बहुत अच्छी है। हाँ, या 17 हो गया, बस यहाँ से रहता है। वरना जो वेस्टर्न क्लोथ्स होते हैं वो मुझे जिस टाइप के यहाँ पहनती हूँ मुझे यहाँ कहीं मिलते भी नहीं है, तो वो सारे ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ मैं। तो कितना तुम्हें लगा है कि तुम्हारे अंदर चेंज आया जब से तुमने ये लाइन में आए हो, और जब से तुम इंस्टाग्राम पे वायरल होने शुरू हुए हो, कितना चेंज आ गया है काशी? मुझे तो लगता है 100% ही चेंज आ गया। पहले जो काशी थी आज से 4 साल पहले ना, उसका 1% भी इस टाइम यहाँ पे सामने नहीं बैठा है। क्या चेंज है, मतलब कि मैं वो जानना चाहता हूँ, वो जो बीच का चेंज है वो क्या है? उस टाइम ना जब इंसान नॉर्मल एक होता है ना, जब उसको कोई ऐसे नहीं कहते, पब्लिक फिगर नहीं है वो, उसको नहीं देखना पड़ता कि वो कैसे खाए, क्या खाए, कैसे बैठे, कैसे चले, क्या पहने। अब पहले तो ऐसी लाइफ होती थी कि बस ऐसे उठे हैं, उठ के पराठे खा रहे हैं, मतलब इतना मिस करती हूँ मैं उस चीज़ को कभी कभी, जैसे सुबह उठते हैं चाय के साथ पराठे मिल जाए रोज रोज, मजा ही आ जाता है। सही बात है। अब हालत ऐसी हो गई है, ये सब डाइट फूड खा के, ये सब सैंडविच, अब पराठे खाओगे तो वही बीमार हो जाती हूँ मैं साथ के। पराठे, पकौड़े, पहले होता था बारिश हो रही है चलो पकौड़े बना देते हैं आज, अब नहीं खा सकते। पहले हम लोग ऐसे रहते थे कि मतलब मेरी उस टाइम जो दोस्तें होती थी तो हम लोग साथ में उठते थे, उठना, खाना पीना, चल अच्छा ठीक है तू आ रही है, मैं भी आती हूँ, चल यहाँ ये खाने चलते हैं। सड़क पे खड़े होके मोमोज खा रहे हैं, स्प्रिंग रोल रेडियों से खा रहे हैं। अब आज भी मुझे रेडी का खाना, छोले कुलचे जो हो गए, मुझे इतना पसंद है वो सब खाना, पर अब मैं वहां पे खड़े होके ये चीजें नहीं कर सकती, क्योंकि सॉरी बीच में रोक रहा हूँ,
कभी ऐसा हुआ है कि तुम कहीं खड़ी हो और लोगों ने पहचान लिया है? हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम एक बार तो क्या हुआ, जब मैं न्यू स्टार्ट हुई थी इन सब चीज़ों में इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो अपनी दोस्त के साथ 22 चंडीगढ़ में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो हम लोग वहाँ पार्क में घूम रहे हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम में वीडियो बना के आई हुई, ये आप खड़े हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ही खड़ी हूँ। क्या भाई इतने हाँ। वीडियो? और 20 में एक दिन मैं खड़ी थी पंचकुला, स्ट्रीट फूड खा रही थी। मेरी मम्मी और मैं गोलगप्पे के शौकीन है, हम लोग गोलगप्पे बहुत खाते हैं, जहाँ जाते हैं हम लोग वहाँ से गोलगप्पे खाते हैं। तो मैं गोलगप्पे खा रही हूँ, मुझे टेक्स्ट क्या आ रहे हैं इंस्टाग्राम, गोलगप्पे हमें भी खिला दो। मैंने कहा क्या है भाई, खा ही नहीं सकते। उसके बाद से मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई ना कि पहले मैं जैसे खुल के कहीं पे भी खाना ये वो, अब मुझे हर चीज़ सोच सोच के करनी है। बाहर जाना है तो आप ऐसे नहीं जा सकते उठ के किसी भी कपड़ों में, क्योंकि और एक और चीज हो गई ना कि अब अगर बाहर जाना है तो काशी को तैयार होना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है, मैं घर पे पढ़ रही हूँ, इससे अच्छा तो ये भी है, क्योंकि बिकॉज तैयार होना पड़ेगा, है ना, बिकॉज अब वो एक आप पब्लिक फिगर हो, है ना, बिकॉज आपको वैसा बन के रहना पड़ेगा, है ना। पहले अब मैं जाती थी, मैं ऐसे उठ के चल जाना, पजामा चप्पलें पहन के निकल गई हूँ, फिर लोग मुझे लिखने लग जाते थे कैटफिश, रियलिटी में तो कुछ और ही दिखती है, ये दिखती है। अगर अब बंदा मेकअप कर रहा है तो अपनी ब्यूटी एनहेंस करके निकल रहा है बाहर। अब आप बिना मेकअप के निकलोगे, आपको लोग मेरे को टेक्स्ट आने लग जाते, कैटफिश हो तुम, झूठी हो तुम, ऐसे नहीं दिखती। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं क्या घर में बंदा क्या बात है, मतलब कि घर पे भी ना रहे बंदा। सही बात है। तो और अभी बकेट लिस्ट में क्या क्या है? अभी मेरे को अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा सा लग्जरी घर लेके देना है बॉम्बे में, और कम से कम मुझे 4 गाड़ियाँ चाहिए, एंड मुझे वर्ल्ड टूर करना है, और मुझे जितने भी ऐसे बड़े बड़े शिव मंदिर है वहाँ पे जाना है। अच्छा, जितने भी शिव मंदिर है। हाँ जी। यू आर शिव जी भक्त? जी। तो मैं सभी भगवान के भक्त हूँ। मुझे बस लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा भी होता है ना, मेरे को बस ये होता है भगवान की मर्जी है, कोई रीजन हुआ होगा, इसी वजह से ये चीज़ हुई है। तो अभी तक कौन से बड़े शिव मंदिर में गई हो? अभी मैं कहीं मोस्टली जा ही नहीं पाई हूँ, ये संकेतरी गई हूँ, क्योंकि वो तो पास में ही है। वहाँ तो मैं हर मंडे मोस्टली जाती ही जाती हूँ, क्योंकि वो इतना सुंदर सजा होता है उस टाइम पे। वो ऊपर वाले पहाड़ी वाले पे गए हो तुम? नहीं, मैं रात को जाती हूँ ना, तो वहाँ जाने में डर लगता है। अच्छा, वो बहुत अच्छा बना हुआ, देखा ना तुमने? वो मनसा देवी से जब केसरी को जाओ तो वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, वो भी देख के आना, बहुत अच्छा है वो शिव मंदिर, बहुत अच्छा, उसकी सीढ़ियाँ बहुत अच्छी हैं, ऊपर व्यू बहुत अच्छा है उसका। तो और क्या रहता है अभी काशी की जिंदगी में? बस मेरी जिंदगी में ये रहता है, उसके अलावा मेरे टाइम स्पेंड करने के लिए मम्मी पापा होते हैं, वरना मेरी एक फ्रेंड होती है, मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ। और वो भी बेचारी, भी तुम एक पार्टी पे थी? मैं कहाँ गई हुई थी रात को, मैं कौन सी जगह पे थी, मुझे पार्टी में नहीं थी मैं। जू करके वो है कॉकटेल बार, तो हम लोग डिनर करने गए थे वहाँ पे। तो जो मेरी फ्रेंड है शगुफी, उसका भी मूड थोड़ा अपसेट था, मैं भी थक गई थी, तो कहती चल हम लोग बाहर डिनर करके आते हैं। फिर मैंने कहा चलो। वो मुझे न्यू चीज़ें सिखाती है, कल उसने मुझे चॉपस्टिक से खाना खाना सिखाया है। मैंने देखा था। हाँ, सही बात। तो सिखा रही, कह रही तू भी सीखी, कह रही मेरी दोस्त कहीं पीछे नहीं रहेगी। तो यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि टचवुड अब जाके मुझे कोई ऐसे मिले हैं दोस्त, मेरा सर्कल ऐसा बना है जो चाहते हैं कि हाँ मैं भी ग्रो करूं, फिर वो भी ग्रो हो साथ में। और वो मजा आता है ना कि जब आपकी टीम ग्रो करती है, है ना, वो नहीं कि टांग खींचने वाले कि ये कैसे आगे जा रही है। तो अभी रिलेटिव्स का क्या रहता है कि उनका आता है फोन कि हमारे बच्चों को भी सेट कर दो? वो पता नहीं, मैंने जिंदगी में अपने किसी रिलेटिव से बात नहीं करी, पता नहीं घर वालों की होती होंगी नहीं होती। मैं तो कह रही हूँ शुक्र है पर। कभी आता है वैसे कि हमारे बच्चों को भी बता दो कैसे करना है ये? हाँ, आता तो होगा, बट मॉम डैड के पास ही आता है मोस्टली, क्योंकि मैंने कहा मैं कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग मेरी जिंदगी में उतने ज्यादा मुझे जज करेंगे वहां पे बैठ के। बस यही है कि क्या पहन रही है आपकी बेटी क्या डाल रही है, क्योंकि जो लोग खुद अपने बच्चों को वहां तक नहीं जा पाते, वो आपको ही नीचे उतारने को लगे रहते हैं। सही बात। और घर वालों को दिक्कत नहीं होती है, बाहर वालों को ज्यादा दिक्कत होती है। और मुझे अब किससे फर्क भी, पहले मुझे पड़ता था कि जैसे मुझे लोग बोल रहे हैं ये पहन के जाती हो तो वो नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा जब मेरे मॉम डैड, मेरे बड़े भाई हैं 2 और एक छोटा भाई, मैंने कहा ये सब लोग देख रहे हैं, तुम कौन होते हो वहां पे बोलने वाले कि तुम ये क्यों पहन रही हो, वो क्यों पहन रही हो। तो मुझे अब किससे फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं कहती हूँ बोलते रहो, बस मेरे से दूर होके बोलो, मुझे मत सुनाओ। काम को काम की तरह देखना चाहिए, है ना। अगर ये प्रोफेशन है तो ये मेरा प्रोफेशन है ना। अगर मेरे को प्रमोशन के लिए कोई चीज आ रही है और वो उससे मेरे मीटर घूम रहा है, मेरे बिल्स हैं, है ना, वो मैं पे कर रही हूँ, तो किसी को क्या फर्क पड़ना चाहिए, है ना। कोई किसी का काम बैंक में है, किसी का काम कहीं पे है, तो वो भी तो काम है ना। ये मेरा काम है ना, इन्फ्लुएंसिंग करना। तो घूमना कितना पसंद है? बहुत, मुझे बहुत पसंद है ट्रेवल करना। कहाँ घूम लिया? मैं अभी तक कसौल, मनाली, शिमला और कसौली गई हूँ, दिल्ली। कसौली तो लोकल है, वो तो हाँ, वो तो हमारे यहाँ अक्सर बोर हो रहे हैं, गेड़ी मार के आते हैं। पंचकुला वालों के लिए तो वैसे ही ये रहा है ना। मैं उसके अलावा दिल्ली घूम के आई हूँ, बॉम्बे भी घूमी हूँ मैं, इंदौर का, अभी तो यही है। और कोई एरिया नहीं है? लुधियाना?
लुधियाना मैं तब बहुत छोटी थी। अभी बड़े होके नहीं गए? मैं एक बार बस शूट के लिए गई थी, उसके अलावा मैं घूम नहीं पाई वहाँ पे। अब तो काफी डेवलप हो गया वहाँ पे, बहुत कुछ खुल गया है। सही बात है। मम्मी को कभी ना साथ लेके जाना, वहाँ पे गोलगप्पे बहुत स्वाद मिलते हैं। सही में स्पेशली गोलगप्पे खाने। हाँ, घुमार मंडी में ना मम्मी से पूछना कि वहाँ पे ना गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और वहाँ पे ना गोलगप्पे में क्या करते हैं, वो आलू प्याज और हरी चटनी भर के देते हैं, भरवा गोलगप्पा बोलते हैं। ऊपर पनीर का टुकड़ा लगा के देते हैं। यहाँ चंडीगढ़ में नहीं मिलता वो। यहाँ तो भरवे के नाम पे थोड़े से आलू डाल के ये लो जी भर गया। मैं क्या बनाया? सही बात है। तो काशी, अभी इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम समझ आ गई है? हाँ। क्या है, थोड़ी सी हमें भी बता दो, थोड़ा सा ज्ञान दे दो हमें भी। इसमें मैंने इतनी बार ट्राई करा कि कुछ ओरिजिनल, कुछ हट के पोस्ट करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इंस्टाग्राम सिर्फ वो चला रहे हैं मोस्टली जो ट्रेंडिंग पे है। ओके। उनको वही चलाना है जो ट्रेंड पे है, या फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, अब आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, हाँ, अगर आपने कोई न्यू अकाउंट बनाया ना, तो आपको ट्रेंडिंग चीज़ों से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। कि ये सॉन्ग ट्रेंडिंग है या ये ट्रेंड है। तो ये पता कैसे लगता है कि सॉन्ग ट्रेंडिंग में जा रहा है ये वाला? वो आप मोस्टली एक्सप्लोर पेज पे देखोगे, आपको पता चल जाएगा। वरना इंस्टाग्राम का एक ऑप्शन होता है, इंस्टाग्राम के आप पेज पे जाओगे अपने पे, BOI इंस्टाग्राम के, कि वहाँ पे उनकी ट्रेंडिंग ऑडियोज, या आप रील्स वाली ऑडियो पे जाके देखोगे तो उसमें दिख जाते हैं ऊपर ऊपर कि ट्रेंडिंग ये हैं। तो आप उस साउंड पे बनाओ कंटेंट जो आपके बार बार सामने है। जैसे आजकल तो डांस वाली बड़ी चल रही है कि ऐसे ये डांस डालो, वो डांस डालो। तो तुम डालते हो डांस वाली? हाँ, मैं हरियाणवी गाने पे डांस करती हूँ। नहीं, अच्छी चीज है, बिकॉज वो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। हाँ, है ना, तभी तो आपका जो एल्गोरिदम है वो सेट रहेगी। तो कभी ये रहता है कि टाइम भी फिक्स होता है कि ये डालो, जैसे लोग कहते हैं कि 7 बजे डालते हो तो 7 बजे डालो? हाँ, वो फिक्स होता है। आपको उसके लिए देखना चाहिए कि आपकी ऑडियंस ज्यादा कब एक्टिव है। आप सारा दिन में अलग अलग टाइम पे डेली पोस्ट करके देखो। जब आपको लगे कि अच्छा इस टाइम ज्यादा आपको रीच मिल रही है, तो आपको उस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए। ओके, अच्छा, ऐसा है। तो तुम्हारा पर्टिकुलर टाइम कोई? हाँ, मैं या तो मोस्टली दोपहर को लंच टाइम के आसपास कुछ करती हूँ, या फिर मैं शाम को करती हूँ 7-8 बजे कुछ। ओके। और कितना रूटीन में एक्टिव रहती हो तो, मतलब कि डालना ही डालना है कुछ? मैं एकदम से पता नहीं, मेरे स्टार्ट होती हूँ कि मैं हाँ चलो मैं डेली पोस्ट करूँ, फिर बीच में मेरा स्टॉप लग जाता है। क्यों? कि पता नहीं, नजर लग जाती है, मैं सोचती लोगों की। फिर मैं वहाँ पे पॉज हो जाती हूँ कि अच्छा, फिर मैं 2-3 दिन कुछ नहीं डालूंगी, फिर मैं एकदम से ऐसे हो जाती हूँ अब पोस्ट करूंगी मैं। फिर मैं डेली कुछ ना कुछ बना रही हूँ, उठते ही मेकअप करा, नहाए धोए, फिर बस लगे हुए पोस्ट करने के लिए। तो अभी मेकअप करना आ गया? अब तो प्रॉपर आ गया। मैंने एयर होस्टेस का कोर्स किया था ना। ये कब किया? मैंने पहले ऐसे 12 ये तो मॉडलिंग वाली बात तो होगी, हाँ, है ना, लेकिन ये एयर होस्टेस वाला कब किया? ये मुझे शौक है न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने का। मैंने बहुत जैसे अपनी लाइफ में काम करके देखे हुए कि मुझे वो करना है। एयर होस्टेस नहीं, मैंने कोर्स एयर होस्टेस का ही किया हुआ है। और मेकअप भी सीखा है वहीं पे, उसी में ग्रूमिंग होती है। ओके। तो उन्होंने ऐसे प्रॉपर सिखाया। फिर मैंने कहा ये चीजें तो मुझे ऑलमोस्ट आती हैं। मेरे को बचपन से शौक था यूट्यूब से ऐसे देख देख के करके देखना, आईलाइनर लगा के देखना, ये वो। पहले तो उस टाइम पे मेरे पास काजल वगैरह होता ही था, तो मम्मी की जो लिपस्टिक पेंसिल होती है उसको उठा के मैं आंखों के बीच में लगाती, रेड फिर मम्मी आके देखती तेरी आंखें नीचे से लाल क्यों रखी। मैं काजल लगाया मैंने आपका उठा के। काजल नहीं लगाई है। ये मेरे को तो मम्मी से सिर्फ एक बार मार पड़ी थी, मुझे याद है। उसके अलावा मेरे घर वालों ने डांटा नहीं। और वो भी इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने, मम्मी का पहले पार्लर होता था, उसमें वो सिखाते भी थे सबको मेकअप वगैरह करना प्लस पार्लर। तो मैं देखती थी वो ना कैंची से ऐसे आईब्रोज बना रहे हैं। मैंने काट के अपनी आधी आईब्रो उड़ा दी, और मैं छोटी सी थी उस टाइम पे। फिर मेरी मम्मी ने जो मुझे मारा ना उस टाइम, वो कैंची अगर आंख में लग जाती तो हाँ वही, वो कहते तू क्या अलग। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बनता भी था उस टाइम। तो फिर मैं बहुत रोई। नहीं ठीक है वो, क्योंकि उस समय पड़ेगी नहीं तो कहीं तुम गलत ये काटने लग जाती है वाली जो है, तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाता है कैंची, क्योंकि बिकॉज तीखी होती है। तो फिर एयर होस्टेस क्यों नहीं किया? वो बस मुझे शौक था, बट फिर मेरे को पता चल गया कि मेरी याद है मैं किसी का सुन नहीं सकती। अगर मुझे किसी ने दूसरी बार बोल दिया पानी गर्म क्यों नहीं था, मैं वो खुद जाके करने आ जा दिखाती हूँ। सही है क्योंकि वहाँ पे तो आपको हर समय स्माइल करना पड़ेगा। वही, हर समय स्माइल करना, जैसे भी कस्टमर बिहेव किया हमको कहना पैसेंजर्स को जी कोई बात नहीं, हम सॉरी सर। मैं को सॉरी सर, और मैं सॉरी माय फुट, क्या मैं नहीं बोल सकती सॉरी? नहीं ठीक है। और कोर्स करके हमें एक्चुअली ये पता लगता है कि वही ना, जैसे तुमने बताया कि तुम्हें नहीं पता था कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है ना, ग्रूमिंग बहुत करवाते हैं जी, यस, है ना, उससे आपको बहुत ज्यादा चीजें एनहांस होती हैं आपकी जिंदगी में। नाइस। प्रॉपर उन्होंने सिखाया बैठना कैसे है, हाथ कैसे रखने, उन्होंने इतने बताया आप ऐसे हाथ रख रहे हो मतलब आप लड़ना चाहते हो। मैंने कहा क्या? अच्छा ये भी है? हाँ, तो कैसे बैठना चाहिए? बस आपको ऐसे बैठना है, खड़े हो रहे हो तो ऐसे खड़े रहना है। मैंने कहा मैं तो ऐसे खड़ी नहीं हो सकती क्या? वो हमारे तो हाथ हिलते रहते हैं, मैं बोलने में ऐसे खड़ी भी हूँ तो बोलती रहूँ। नहीं, इसका मतलब होता है कि आप उसको मना कर रहे हो कि तू मेरे सामने बोल मत। मैंने कहा क्या?
नहीं वो कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी ये चीज। तो अभी कितना टाइम लगता है तैयार होने में? अब तो मैं 15 मिनट में हो जाती हूँ। आदत पड़ गई होगी ना अब तो। हाँ, तो पता है कि क्या क्या चाहिए, नीचे ये ऊपर लगाना है, ऐसे लगाना है, बस वही। सही बात है। तो एक तुम चीज और बता रही थी, तुम इस साल कहीं शिफ्ट होने वाली हो? मैं भगवान की मर्जी रही तो मैं बस बॉम्बे शिफ्ट होने वाली हूँ। नहीं मैं वही तुमसे पूछना चाहता था कि क्यों आया मन में अब कि बॉम्बे चलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है मेरी चीज़ों का, जो मैं देखूँ एक्टिंग का अगर प्रॉपर देखें हम, यहाँ पे हमारे सॉन्ग्स हैं, पंजाबी मूवीज बनती हैं, हार्डली 1-2 जो होती हैं वो हिट होती हैं, वरना उसके अलावा इतना वो नहीं है। बट बॉम्बे में आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं एक्टिंग के, प्लस मुझे एक्टिंग प्रॉपर सीखनी है क्योंकि मुझे एक्टिंग आती नहीं है। तो मैं वहाँ पे एक्टिंग इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली चंडीगढ़ से ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें हैं, हमारे पास सोर्सेज है, तो वहीं पे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना है। काशी तुमने बहुत अच्छी बात लोग ना मानते नहीं है, तुमने वो चीज बोली है ना, और ये बहुत डेयरिंग चीज है कि तुमने बोला कि मेरे को एक्टिंग आती नहीं है और मैं सीखना चाहती हूँ। और तुमने जब हमारी पहले ही बात हो रही थी तब भी यही बोला था कि मैं एक्टिंग सीखूंगी वहां जाके, उसके बाद इसमें ट्राई करूंगी, है ना। कि तुमने इंस्टीट्यूट भी फाइनलाइज कर लिया है कोई जहाँ पे तुम है ना एडमिशन लेना चाहती हो, तो बहुत अच्छी चीज है कि वो मानना चाहिए कि जो मेरे अंदर कमी है उसको तुम मान रही हो कि मेरे को एक्टिंग आती नहीं है, लेकिन मैं सीखने जा रही हूँ, उसके बाद आई विल डेफिनेटली ट्राई इन मूवीज, है ना, वो अच्छी चीज है। मैं तो ये सोचती हूँ कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है। मुझे अब भी मेरे को तो लगता है कि मुझे डांस भी नहीं आता, हालांकि सब बोलते हैं नहीं आप कर लेते हो, नहीं, मैंने कहा मुझे डांस क्लास भी करना है, क्योंकि जितनी चीज जो आप पॉलिश करते जाओगे ना वो उतनी चमक के बाहर आएगी। और यही तो एज है स्ट्रगल करने की, अभी नहीं सीखेंगे तो कब जाके सीखेंगे, है ना। बिकॉज इस एज में हम जो सीख लेंगे आगे जाके वो पक्का हो जाएगा, है ना। और स्ट्रगल की उम्र तो यही होती है ना। ये लोग बोलते हैं नहीं आप आराम से जियो, मेरे को तो आराम से कुछ वही नहीं। अगर आपको बाद में ऐश करनी है तो आपको अभी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको अभी आपकी वो बीपी बढ़वाना पड़ेगा, आंखों के नीचे काले घेरे लाने पड़ेंगे, तभी आप स्ट्रगल कर सकते, वो जो आप अचीव करना चाहते हो वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा मेरे को। इतने टाइम बाद मेरे को लग रहा है कि मैंने किससे बस अपने बारे में बात की है। अच्छा। मैं सच्ची बताऊं, वरना सबके साथ बस कॉल पे अच्छा ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये काम फोन भी आते हैं तो ये ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, अपने बारे में बात करने का टाइम ही नहीं लगता। आज घर वालों के साथ भी बैठने का इतना कहाँ, सारा टाइम रूम में फोन पे लगे हुए हैं, ये एडिट कर लिया, वो कर लिया। बट मेरे को ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने मॉम डैड को दूं, क्योंकि अगर हम बड़े हो रहे हैं वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बड़े हो रहे हैं तो वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना। नहीं सही बात है। तो अभी कितना टाइम बीत जाता है इंस्टाग्राम पे? अब तो 24 घंटे लगा लो आप। बस सो के उठो, उसके बाद क्या करना है, इंस्टा पे देखना है अच्छा क्या क्या हुआ, मेल्स चेक करनी है, व्हाट्सएप टेक्स्ट चेक करने हैं, कहाँ से क्या क्या इंक्वायरीज आई हैं उनको भेजना, फिर नहा के धो के रेडी होके फिर इंस्टा के लिए कुछ ना कुछ बनाना, बाहर जाना है तो बाहर जाके कंटेंट बनाना। सही बात है, ये भी एक फुल टाइम जॉब है ना। हाँ, लोगों को लगता है क्या करते हो कैमरे के आगे, तो वो करते हो, अच्छा मॉडल हो, क्या करते हो कैमरे के आगे मूव्स करते हो। जब तुम सेट पे होते हो ना तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आपने हल्की सी स्माइल, अगर जो आपका डायरेक्टर उसको थोड़ी बड़ी स्माइल चाहिए, आपने छोटी दी ना, वो आपसे 4 बार टेक करवाएगा, उसको नहीं फर्क पड़ रहा आप थक रहे हो, आपने पेंसिल हील पहनी है या कितनी गर्मी है, क्या चीज है। अभी तो नहीं लग रही गर्मी? नहीं, तुमने बीच में बोला ना, नहीं तो हमने ऐसे ही बंद कर रखा है इसलिए। ओके, तो सच में मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। पक्का? कोई चीज जो तुम डिस्कस करना चाहती हो, जो तुम्हें लगता हो कि कुछ रह गया हो? मैं मेन तो ये डिस्कस तो नहीं, मैं लड़कियों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे अभी भी ना कितनी लड़कियां हैं जो वो चीज वो नहीं करती हैं जो उनको खुद करने का मन होता है। जैसे मैंने इतनी लड़कियां देखी यार, पेरेंट्स ने बोला है तो 5 साल की सिर्फ पढ़ाई करनी है, उसके बाद करना है ये वो। 22-22 साल की लड़कियां 5 साल पढ़ाई करेंगे, तुम 27 की हो जाओगी तब तक, फिर तब कहाँ घूमोगी, तुम क्या करोगी। मैं ये नहीं कहती कि तुम वो चीज पहनो तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ जाके कुछ करके, पर तुम एक बार उनके सामने अपनी बातें तो रखो। मेरे को ये चीज बहुत बुरी लगती है कि कितनी लड़कियां होती हैं यार, कहती हैं यार हम ये चीज नहीं कर सकते, हमें बस ये करना है, हमने वो 9 to 5 जॉब करनी है। और कुछ तो अपने पेरेंट्स की वजह से भी नहीं, जैसे कुछ लड़कियां यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं तो वो खुद की पता नहीं क्या उनको अंदर से रोकता है कि नहीं हम लोग इस लाइफ में ये हैं वो है, हम ये करना चाहते हैं। अगर तुम्हारा मन है तुम्हें इस चीज में आना चाहिए। और आधा से ज्यादा लड़कियां इस चीज में डर रहती हैं यार, अगर मैं ड्रेस पहन के बाहर जाऊंगी, लड़के देखेंगे, ये करेंगे वो करें, तो उनको थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। और इनफैक्ट मेरा सपना भी है कि मैं आगे जाके ना एक ऐसा कोई एनजीओ या इंस्टीट्यूट बनाऊं जिसमें कि मैं लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लेना सिखाऊं। वो बहुत जरूरी है। और मैं एक बार बेंगलोर गया था और मैं रात को 2-2:30 बजे कहीं से आ रहा था,
तो वहाँ पे ना बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो वहाँ पे 2 लड़कियां रोड पे जा रही थी और रात के 2-2:30 बजे हुए थे, और किसी को मतलब कि मैं उस रोड पे था और किसी को भी उस रोड पे फर्क नहीं पड़ रहा था कि 2 लड़कियां सड़क पे जा रही हैं, है ना। मैं ये मन में सोचा कि यार ये अगर चंडीगढ़ या पंजाब होता ना, हमारा एरिया होता, तो इस समय मुश्किल हो जाता। सही बात है, मेरे साथ भी इतनी बार हुआ है। जब मैं नॉर्मल, अब पंचकुला देख लो, तब भी अब तो इतना डेवलप हो गया हो, फिर भी मैं और मेरी दोस्त एक दिन स्कूटी पे जा रहे थे रात को, हम वापस आ रहे हैं घर की तरफ, तीन लड़के अलग अलग बाइकों पे लगे हुए हैं पीछे, ये वो बोली जा रहे हैं, कुछ कुछ करे जा रहे हैं। मतलब आज 2024 में आके भी लड़कियां यहाँ पे सेफ नहीं है, चंडीगढ़ जैसी जगह पे सेफ नहीं है। आप ये सोचो गांव में तो क्या होता होगा कहीं पे। मैं इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि साउथ में, कि बेंगलोर हो या कोई भी और तेलंगाना, अपना हैदराबाद हो या कोची है, वहां पे ना बहुत ऐसा कल्चर नहीं है कि आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। वहां पे फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को, है ना, कि आप रात को जा रही है लड़की, है ना, कि हमें इसको तंग करना है, ये करना है। तो हमें भी थोड़ा सा अपनी सोसाइटी को ना वैसा करना पड़ेगा, है ना, कि लड़की बाहर ना जाए लेकिन लड़के बाहर घूम रहे हैं। हमें लड़कों को भी समझाना चाहिए कि भाई तुम अपना काम रखो, वो अपने काम से काम रखे, तुम अपना एंजॉय करो, वो अपना एंजॉय करिए। अगर कहीं आ रही जा रही है तो उसकी कोई मजबूरी होगी ना, है ना, या तो जॉब से आ रही होगी या जॉब पे जा रही होगी, है ना। लेकिन आजकल ठीक है। मैंने तो खुद एक रील देखी थी अभी, एंड्रू टेट करके एक लड़कों ने महाराज बनाए हुए जो अपने कि सिग्मा मेल हमारे, वो बोल रहे थे अपने किसी इंटरव्यू में बैठ के कि लड़कियां 2 बजे अगर पार्क में जा रही हैं पैदल तो रेप्स तो होंगे ही बाहर। मैंने कहा अच्छा वाह। तो अगर मतलब तुम इसमें लड़की को ब्लेम करो, सपोज किसी ने मेडिसिन लेने जाना है कहीं पे, इमरजेंसी है कोई, वो बेचारी नहीं कैब हो रही है, कुछ हो रही, वो पैदल जाएगी, तो उसमें तुम उसको ब्लेम कर रहे हो कि हाँ वो गई थी 2 बजे पार्क में इसलिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, उसकी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती है। वही सही बात है। अभी आज मेरे कमेंट्स में भी आती है ये चीज, तो तुम ऐसे कपड़े पहनती हो इसलिए ये सब होता है, वो होता है। मैं कहा मेरे कपड़ों से किसी को क्या, मेरे अपने 3 भाई हैं, उनको दिक्कत नहीं है, तुम्हारे भाइयों को ये दिक्कत होगी कि उनके मुंह खुल जाएंगे वो कहीं। तो ये कपड़े मैटर नहीं करने चाहिए, मेरे को लगता है कपड़े तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करने चाहिए, है ना। कपड़े क्या, रंग, आजकल कलर पे बहुत लोग बोलते हैं ना कि इसका रंग फेयर है ना, इसका रंग फेयर नहीं है, उस पे बहुत है ना डिस्क्रिमिनेशन होती है, कपड़ों पे होती है ना। लेकिन कपड़े और ये चीजें मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज आपकी आंख वैसी होनी चाहिए, है ना। अगर आप किसी को, अब साड़ी पहन में भी, है ना, लोग तो उसको भी बुरा देख लेते हैं ना, जिसने देखना है, तो इट्स वो मैटर नहीं करता है। तो कैसा है, बढ़िया, ठीक लगा जी, मजा आया, है ना। बिकॉज मेरे को यही होता है कि जब भी कोई आए ना तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात करूं और बाकी चीजों के बारे में ना बात करूं। तो वैसे कौन फेवरेट है, किसके गाने सुनते हो? मेरे सारे फेवरेट। मुझे तो ये लगता है कि हर इंसान ना अपनी वो चीज अलग। तुम डिप्लोमेटिक आंसर देती हो इस मामले में, है ना, ब्रांड्स के मामले में तुमने नाम ले लिया, है ना। नहीं, मेरे सच में कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है वो नहीं है, क्योंकि देखो अब जैसे कईयों की किसी मूवी में एक्टिंग अच्छी है, अब शाहरुख खान को आप एक उसमें देख लो जो उनकी वो कौन सी थी, जवान नहीं, जो पुरानी आई थी ऐश्वर्या राय के साथ, बहुत फेमस थी मूवी, देवदास। हाँ। देवदास में देख लो, और एक अभी जो उनकी दिलवाले आई थी उसमें देख लो। अब हर इंसान एक रोल को अच्छे से कर सकता है, सही बात है। अब आप उसको हर रोल में नहीं कह सकते कि हाँ इसने सब रोल्स में अच्छा किया। तो मेरे को ये कि मेरा एक कैरेक्टर फेवरेट होता है कि हाँ इसने इसमें अच्छा किया है। तो वो कैरेक्टर कौन सा फेवरेट है? मुझे सभी अच्छे लगते हैं। तुम अपनी फेवरेट हो ना वैसे। हाँ, अगर आप खुद को पसंद नहीं करोगे तो दुनिया आपको कैसे पसंद करेगी? तो तुम ये बोल सकते हो कि मैं अपनी फैन हूँ, है ना, मैं काशी की फैन हूँ। नाइस नाइस। तो थैंक यू सो मच काशी, थैंक यू सो मच, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आए, और बड़े दिन से पेंडिंग थी ये, है ना। तो थैंक यू सो मच। और अब तुम बॉम्बे जाओ और फिर वहाँ जाके यहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करो, है ना। और फिर हम बैठ के कभी आगे की जर्नी डिसाइड वो करें, बात करें कि अब क्या रहा लाइफ में, है ना, अब कैसी स्ट्रगल चल रही है लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, और मुझे सच में बहुत मजा आया और मुझे बहुत प्यारा लगा आपका स्टूडियो। थैंक यू सो मच।